नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति और आज हम इसका चैप्टर नंबर 4 राजस्थान के वस्त्र और आभूषण पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात है यहाँ का रंग बिरंगापन। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में भी प्रयुक्त होते हैं, लेकिन लाल रंग में जितना आपको वेरिएशन दिखाई देता है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत अद्भुत है। इसलिए कहा भी जाता है, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग। तो कसुमल यहाँ पर लाल रंग को कहा गया है। अब बात करते हैं पुरुष परिधानों की। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूत्री वस्त्रों का चलन था। इन स्थानों से उत्खनन में प्राप्त रुई कातने के चक्र और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल में लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें जो आज भी दिखाई देती है, जहाँ राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता था। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल था। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए और काम वाले वस्त्रों को पहनने का चलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटकाकर पहनी जाती थी। धोती घुटनों और अंगरखी जांघों तक होती थी, थाइस तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वाले के परिधानों में भी अंतर था। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र जो है वो सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधानों पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें राजाओं के मुकुट, पल्ले वाली पगड़ियां, दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियां, मोटे अंगरखे आदि बड़े रोचक दिखाई देते हैं। मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न प्रकार की पगड़ियां, शैलियों की पगड़ियां जैसे अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी प्रमुख हैं। तो ये किसके प्रकार बताए गए हैं? पगड़ियों के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, ये पगड़ियों के प्रकार हैं अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी। अब ये जो पगड़ियाँ हैं इनको बांधने का तरीका भी अलग था। जैसे पगड़ियों के पेच और आकार में अंतर होता था। सुनार आंटे वाली पगड़ी पहनते थे, बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज था। मोठड़े की पगड़ियाँ विवाहोत्सव पर पहनी जाती थी। मोठड़ा क्या होता है? ये क्रिस क्रॉस लाइन्स होती हैं। ठीक है, और लहरिया श्रावण में पहना जाता था। दशहरे पर मदील पहना जाता था। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लेते थे। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोस पेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच का प्रयोग होता था। यानी कि ये जो ऊपर जो डिजाइनिंग की जाती है पगड़ियों के ऊपर, जो अलग अलग तरह के क्लिप्स लगाए जाते हैं, उसको कहा जाता है। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फैंटा बांधते थे। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। राजस्थान में गौरव की रक्षा के लिए ये कहावत प्रचलित है, पगड़ी की लाज रखना। इसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाह आदि उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान है। अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था, ये समय के अनुसार परिवर्तित हो गई और इसके भी कई नाम रख दिए गए। इसको अलग अलग डिजाइन में, आकार में बनाया जाने लगा। अब जिनके जो नाम रखे गए हैं अलग अलग, वो देखते हैं। यानी कि जो अंगरखी है उसे तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, ढोडी, कानो, डगला आदि कहते थे। सर्दी के मौसम में इनमें रुई भर दी जाती थी। शरद ऋतु में इसको पहनने के बाद कंधों पर खेस, शॉल, पामड़ी डाल लिए जाते थे। अब वेशभूषा के मामले में आपको ये वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर मिलेंगे भी तो सिर्फ उत्सवों, मेले, त्योहारों, तीज, जो व्रत वगैरह होते हैं बहुत स्पेशल, उन्हीं पर ही आप देख सकते हैं। बल्कि पूरे भारत में, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में भी वेस्टर्नाइजेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो पैंट शर्ट है, कमीज़ को शर्ट है, कमीज़ पैंट है,
कोट पैंट है, ये एक स्वीकृत परिधान बन गए हैं हमारे पूरे भारत में, है ना? लेकिन फिर भी पैंट कमीज स्वीकृत परिधान बन गया है, लेकिन फिर भी राजस्थान का बंद गला या जोधपुरी कोट अपना स्थान बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं स्त्री परिधानों की। स्त्री परिधानों में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर तरह-तरह की वेरिएशंस वाली ड्रेसेस पहनी जाती हैं। जैसे महिलाएँ जो है वो कुर्ती कांचली घाघरा पहनती हैं, कई जगह पर लहंगे पहने जाते हैं, कई महिलाएँ साड़ी पहनती हैं। साड़ी पहनने के तरीकों में भी बहुत वेरिएशन है। जैसे मीणा जाति की जो महिलाएँ हैं, जो लहंगे और कमीज़ पहनती हैं, वो अलग होते हैं राजपूती महिलाओं के परिधानों से। और जबकि जो जाट महिलाएँ हैं, जो ब्लाउज़ पहनती हैं एक तरह का और उसके साथ लंबा एक घाघरा होता है, बहुत घेरदार वाला, कली वाला घाघरा या बहुत घेर वाला होता है, जिसके ऊपर एक लंबी जो ओढ़नी ली जाती है बंदेज वाली, या बहुत तरह के उसमें भी वेरिएशंस होते हैं, है ना? कई महिलाएँ साड़ियाँ पहनती हैं, जैसे बनिया समाज है वो साड़ियाँ उनकी भी पहनने के तौर तरीकों में या उनकी डिज़ाइनिंग में फ़र्क होता है। बहुत तरह के कपड़ों में भी वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों में के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित हो गया है। पूर्व मध्य काल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई, कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। प्रारंभ में जो अधोवस्त्र कमर में लपेटे जाते थे, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बन गया था। इसका छोटा रूप लहंगा होता है। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। कुर्ती के नीचे कांचली यानी बाह वाली अंगिया पहनी जाती थी। जो कुर्ती है वो बिना बाह की होती है और जो कांचली है उसकी बाजू लगी हुई होती है। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित थे पहले, आज भी हैं। चोल, निचोल, पट, दुकुल, असुंक, वसन, चीर पटारी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरा वाली साड़ी आदि। चूंदड़ी और लहरिया चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ियाँ आज भी रही हैं। पहले भी थी प्रचलित, आज भी हैं। स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, यानी अब इन कपड़ों को भी आप प्रकार देख सकते हैं कि ये क्यों इतने ज़्यादा फेमस थे। इनके कपड़ों में जामदानी, किमखाब, टस्सर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीरे बादला, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फर्रुखशाही छींट, है ना? बाफ्ता, मोम जामा, गंगाजली आदि प्रमुख थे। अब बात करते हैं राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। सवाई जयसिंह जी द्वारा 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, यानी कि सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहाँ क्रमशः कपड़े सिले, रंगे और छापे जाते थे। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते थे। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियाँ, साफे, ओढ़नी, घाघरे, अंगरखी प्रमुख हैं। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमचा, लहरिया और चुनरी हैं। इनके अलावा रंगरेज चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि भांते भी रंगते हैं। अब पोमचा क्या चीज़ है? पोमचा होता है कमल के फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा दिया जाता है और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा दिया जाने की परंपरा है। सावन माह में तीज के अवसर पर महिलाएं जो हैं वो लहरिया पहनती हैं। एक मिनट। सावन माह में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भांति की ओढ़नियां और पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। लहरिये 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों के बनाए जाते हैं। 5 संख्या शुभ मानी जाती है। मांगलिक अवसरों पर पचरंग लहरिया पहना जाता है। लहरिये की भी कई भांति प्रचलित थी, जिसमें प्रताप शाही लहरिया
का उल्लेख साहित्य में भी मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थीं। यदि आड़ी धारियां एक ओर हो तो वह लहरिया, दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई हो, क्रिस क्रॉस हो, तो वो मोठड़ा बन जाती थी। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां ऐसे होती हैं और काफी गैप होता है इनके बीच में, है ना। और समुद्र लहर भी 2, 3, 5, 7 रंगों में बनाया जाता है। फिर है बद्ध तकनीक में चुनरी के बंदेज काफी लोकप्रिय हैं। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोधाना यानी जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। इसी तरह से सीकर शेखावटी के बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में की जाती है। बंदेज जितना बारीक होगा वो उतना ज्यादा महंगा बिकता है, बहुत अच्छा उसको माना जाता है। पहले राजस्थान में मलागिरी मलागिरी यानी मलयगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुगंधित हैं। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे, जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पिपाड़, जोधपुर और पाली में बड़े सशक्त अलंकरण छपते हैं, जिसमें लाल, काले, नीले और हरे रंगों की प्रधानता रहती है। बाड़मेर जो है वो अजरक प्रिंट से बने वस्त्रों के लिए विख्यात है। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है दोनों ओर की छपाई। इसके अलंकरण ज्यामितीय ज्योमेट्रिक होते हैं और तुर्की टाइलों से इनके डिजाइन बहुत मिलते हैं। इसी तरह से आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है और ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए इस पे तोता, मोर, ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी, हरे रंगों से बना दिए जाते हैं। इसी तरह से अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा जो है छिंपों का अकोला कहलाता है। बगरू जयपुर का जो क्षेत्र है ये अपने स्याह बैगर यानी काले लाल छपाई के लिए विख्यात है, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले धरातल पर फूल, पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। सांगानेर जयपुर के क्षेत्र में अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छिंपों का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों, लयात्मक बूटियों में है। पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव, फूलों की बारीकी को देखकर ऐसा लगता है मानो ठप्पा बनाने वाले खरादी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया हुआ होगा। अब ये लाइन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जीआई मार्क किसे दिया गया है राजस्थान में। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता व विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। जैसे सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है, पाली की, है ना। जो जो मेहंदी का कलर सोजत की मेहंदी का आता है वो किसी और मेहंदी का नहीं आता है। बहुत सारे रीजन है ऐसे। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल कोटा का मसूरिया, तनसुख मथानिया जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते थे। टुकड़ी मारवाड़ के देशी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी। यह जालोर और मारोट कस्बों में अच्छी बनती थी। अब देखिए, वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टांक दिया जाता था, जिसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊंट, बैल आदि के झूले, बहली, रथ आदि के पर्दे और तंबू कनातों को सजाने के लिए किया जाता है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी द्वारा जो पहले के एग्जाम्स हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, रीट हो या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उन सब में पूछे जा चुके हैं। चौड़ाई के अनुसार गोटा जो चौमासिया या 8 मासिया होता है, चौड़ा गोटा लप्पा कहलाता है और कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। इसी तरह से सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती हैं, जिसमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों के विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेचवर्क कहा जाता है।
अब देखिए, वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखिया, चेन और लंबे छोटे टांकों से बारीक ढंग की कटाई कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र, जामा, चुग्गी, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े मोटे मोटे टांकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जुड़ाव होता है, जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्र में ये कढ़ाई आज भी प्रचलित है। अब बात करते हैं आभूषणों की। सुंदर दिखाई देना मनुष्य की चाह है और महिलाएं भी इससे अपवाद नहीं है, या राजस्थान के लोग भी इसके अपवाद नहीं है। स्त्रियों में ये जो चाह है सुंदर दिखने की, ये पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान में प्राचीन काल से ही आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। कुछ शुंग कालीन मिट्टी के खिलौनों फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां, कड़े, पैरों में खड़वे, गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती, रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप, मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफी परिवर्तन आया। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक बानगियां देखी जा सकती हैं। ओसियां, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नुपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित हैं। अब है स्त्रियों पर सिर में बांधे जाने वाले गहनों को, ये अब कैटेगराइज किया गया है गहनों को कि सिर पर बांधने वाले कौन से हैं, गले के आभूषण कौन से हैं, कान के, नाक के, हाथ के, कमर के, गले के, पैरों के, ये सब के आभूषण अलग अलग दिए गए हैं। तो देखते हैं। सिर पर बांधे जाने वाले आभूषणों को बोर, बोरला, शीशफुल, रखड़ी, टिकड़ा कहा जाता है। कंठ में धारण करने वाले हैं थमड़ियों, थेडियों, आड़, मुंडिया, झालरा, ठुसी। गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमणियां, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हांकर, मांदलिया, चपकली, हंसार, सरी, कंठी आदि प्रमुख है। कानों में पहने जाने वाले आभूषणों में कर्णफूल, पीपल पत्रा फूल, झुमका, अंगोटिया, झेला, लटकन, टोटी और हाथों में कड़ा, कंकन, मोकड़ी, मोकड़ी लाख से निर्मित चूड़ी है, और कातरिया यानी कांच की चूड़ी, नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू चूड़ी प्रमुख है। उंगलियों में बिंटी, दामना, हथपान, छड़ा, पामों में कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते हैं। नाक में नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चोप, भंवरकड़ी और कमर में कंदोरा या करधनी पहने जाते हैं। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनवाकर चढ़ाई जाती है, जिसे रखण कहा जाता है। किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूंप कहलाता है। क्या कहलाता है? चूंप कहलाता है। इसी तरह से राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते रहे हैं। कानों में मुर्किया, लौंग, झाले, छैलकड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, उंगलियों में अंगूठी, बिठिया, मुंदड़ी आदि पहनने का रिवाज था, जो अब काफ़ी कम हो गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ये आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों को भी विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में हंसुली, हाथ पांवों में, कानों में कड़े और कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। हाथ और पांवों के कड़ों को कड़ूलिया कहते हैं। पांवों में पहनाई जाने वाली पतली सांकली, जिसमें घुंघरियां फांद दी जाती है, झांझरिया या झांझरिया कहलाती है। इसे पैंजनी भी कहते हैं। राती छींतरी में सोने का खेरा, मूंग का हक्का, रतनचन बांधकर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार, जिसे रत्यावड़ी, गांठ गुमड़े नहीं होते हैं, नजरिया कहलाता है। बच्चों का कान छिदवाकर सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, गुर्दा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहनाए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है। अब देखिए, ये एक चित्रावली दी गई है कि कौन से जो है महिलाओं के जो आभूषण हैं, सिर के हैं, कोई गले के हैं, कोई वक्ष तक पहने जाने वाले हैं, ये पैरों के, ये भुजाओं के, ये हाथ के और उंगलियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें लूंग, कांटो ये नाक के हैं, बजट्टी, थमड़ियों ये गले के हैं, राखड़ी, बोर, टीला, सीसफुल, टीका, झेला, टोटी ये सब इसी के हैं। खुंगाली गले का है, हालरो गले का है।
पैरों में पहने जाने वाले आभूषण जो है ये गोठिया, टक्का, कड़ा, टणका, आंवला, हीरानामी, मक्या, चांदफुली, मेवरी, जीवी, कड़ा, तोड़ा, छड़ा। और बाजू वाले कौन से हैं? बाजू, भुजबंद, अनत, टड्डो। और इसी तरह हाथ वाले चूड़, नोगरी, आंवला, हथफूल, मूंदड़ी, बिंटी, है ना, ये सारे आभूषण दिए गए हैं। राजस्थान में आभूषण निर्माण की भी बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी, इससे इस बात से पता लगता है कि जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार रखा। यहाँ के सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक रखा, क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ और नगर हैं जो विशिष्ट आभूषण निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जैसे नाथद्वारा श्रीनाथ जी की जो क्षेत्र है, ये अपने चांदी के आभूषणों, तारकशी नहीं, धातु के बारीक तारों से निर्मित तारकशी के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की थेवा कला, जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है। तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर है वो पूरा होता है। जल्द ही एक और नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक इजी इजी लाइफ चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद।